תושבות תושבים יקרים, זה בוקר קשה מאוד מאוד מאוד. העיר ראשון לציון, כל מבצע צבאי, הכל היא חלק, ראיתי כבר הכל. दोस्तों, ईरान और इजराइल में जंग छिड़ चुकी है और ईरान ने इस तरीके से घुस करके इजराइल को मारा है, वो देखने में आपको तस्वीरें देखने से आपको समझ में ये बात आ जाएगी। दोस्तों, किस तरीके से ईरान ने 150 से ज्यादा मिसाइलों से हमला करके तेल अवीव को तहस नहस किया है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह कैसे जो है ईरान ने घर में घुसकर एक तरीके से तेल अवीव में कैसे शहरों को निशाना बनाया गया, पूरे इजराइल में शहरों को निशाना बनाया गया, कैसे वहां के एयरपोर्ट्स खाली नजर आ रहे हैं और कैसे तुर्की जैसे जो देश हैं वो अब ईरान के इस हमले के बाद से ईरान के पक्ष में आकर के खड़े हो गए हैं। जो अभी तक इजराइल के सपोर्ट में रहते थे वो सब भी अब ईरान के सपोर्ट में आते हुए दिखलाई पड़े हैं। रशिया से लेकर के चाइना तक सारे के सारे देश इजराइल के खिलाफ हो चुके हैं। ऐसे में बेंजामिन नेतन्याहू के लिए बड़ी मुश्किल पैदा होती हुई नजर आ रही है। आज के इस वीडियो में तमाम सारी तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इजरायली मेयर ने अपने शहर का हाल दिखाया, कैसे बदतर हालात दिखाए, उन तस्वीरों से शुरुआत करूंगा और उसके बाद कैसे इजरायली एयरपोर्ट्स पर सन्नाटा पसरा हुआ है, किस तरीके से चारों तरफ सुई पटक सन्नाटा है, कोई नहीं आ जा रहा है। एकदम सारे के सारे एयरपोर्ट ऐसा लग रहा है जैसे पूरा इजराइल सील हो चुका है। इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही, वो भी वीडियोस आपको दिखाऊंगा, वो खबरें विस्तार से बताऊंगा और साथ में अमेरिका कैसे बुरी तरीके से अब ईरान के हमले के साए तले फंस चुका है, बुरी तरीके से फंस चुका है, वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखा देता हूं। ये तस्वीर देखिए दोस्तों, ये वीडियो, ये ईरान इजराइल के एक मेयर का वीडियो है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसमें किस तरीके से, इस वीडियो में आप देखिए कि शहर का जो मंजर है वो क्या हो चला है। ये तेल अवीव के दक्षिण में स्थित रिशोन लेजियोन नाम का एक शहर है और यहाँ इस बस्ती के जो मेयर हैं ये किस तरीके से यहाँ की हालात बता रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल इन्होंने अपने जीवन में इस तरीके का भयावह मंजर, इस तरीके की बदतर हालत कभी इजराइल और इस शहर की नहीं देखी। ऐसा विनाश और तबाही इन्होंने कभी नहीं देखी। दरअसल ये इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो देखिए जरा और उसके बाद आगे की बात। תושבות תושבים יקרים, זה בוקר קשה מאוד מאוד מאוד. העיר ראשון לציון, כל מבצע צבאי, הכל היא חלק, ראיתי כבר הכל. כזה... तो दोस्तों, इस तरीके से यहां पर यह बताने की कोशिश की गई है कि कैसे इजराइल को ईरान ने नेस्तनाबूद करने का एकदम ठान लिया है। दूसरी तरफ अमेरिका बुरी तरीके से फंस चुका है। लगातार ट्रंप, आपने देखा कैसे मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी के क्राउन प्रिंस हैं उनसे लगातार संपर्क में हैं और गीदड़ भभकियां भी देने से बाज नहीं आ रहे हैं। ट्रंप वो कह रहे हैं कि भाई साहब, अगर आपने हमले कम नहीं किए तो जो है आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका की खुद की पूंछ फंसी हुई है ईरान और मिडिल ईस्ट में दोस्तों, और वो कैसे मैं आपको बताता हूं। दरअसल अमेरिका के तमाम सारे ऐसे सैन्य ठिकाने हैं, सैन्य अड्डे हैं जो मिडिल ईस्ट में हैं। 60 ऐसे सैन्य अड्डे हैं जहां पर अमेरिका के जो सैन्य अड्डे हैं वो चलते हैं, सैन्य स्पेस है वहां पर दोस्तों। ऐसे में ये कभी भी ईरान की जद में आ सकते हैं। इनमें से दोस्तों 45 जगहों पर, 45 सैन्य अड्डों पर अमेरिकी सेना भी तैनात है और इनमें से भी 15 सबसे महत्वपूर्ण हैं। इनमें से अगर हम बात करें दोस्तों तो तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, इराक, सऊदी अरब, कतर, यूएई, ओमान, ये तमाम सारे ऐसे मिडिल ईस्ट का देश हैं जहां पर अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं और ये बहुत राजनयिक दृष्टि से, कूटनीतिक दृष्टि से ये अमेरिका के लिए बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए अमेरिका इजराइल पर जैसे ही हमला हुआ वैसे बिलबिला रहा है। अच्छा, इसके पीछे की एक वजह और भी है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं दोस्तों कि किस तरीके से अमेरिका ने चोरी छिपे पीछे से, पर्दे के पीछे से इजराइल को मिसाइल भेजी और उन्हीं मिसाइलों का इस्तेमाल जो है वो किया गया ईरान पर।
वही सारी मिसाइलें जो हैं, ये सारा का सारा जो प्रूफ है ये एक अखबार ने जारी कर दिया। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ईरान ने जो बमबारी की अमेरिका पर, उससे ठीक पहले, इस बमबारी से ठीक पहले ट्रंप ने 300 हेलफायर मिसाइलें इजराइल को दी हैं। और यह बात और किसी ने नहीं, यूएस के अधिकारियों ने मिडिल ईस्ट आई जो अखबार है, बहुत बड़ा अखबार है, उसको जानकारी दी है और इसे कहा है दोस्तों। और इसके हवाले से जेरूशलम पोस्ट ने ये पूरी की पूरी स्टोरी बाकायदा दोस्तों रिपोर्ट की है। और इसके बाद से तमाम सारी ऐसी इजराइल की जो मिसाइलें हैं, वो तेहरान की जवाबी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया दोस्तों। बहुत सारी ऐसी खबरें निकल करके सामने आ रही। दूसरी तरफ अब ट्रंप और पुतिन की आज लगभग 1 घंटे के आसपास बातचीत हुई है। रात भर आप ये समझिए कि ट्रंप की रातों की नींद उड़ गई है। और वैसे भी आप देखेंगे कि नेतन्याहू को भागना पड़ा है, उनको बंकर में बताया जा रहा है, उनको बंकर में छिपा दिया गया है कहीं। ऐसे में अब यह खबर आ रही है कि आज जो है रात में किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने और बेंजामिन नेतन्याहू ने फोन पर बात की गई। लगभग 50 मिनट तक उनकी ये बात हुई है। तेहरान टाइम्स ने उनकी बातचीत की पुष्टि की है और वहीं से ये खबर दोस्तों आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वहीं से ये इस खबर का खुलासा हुआ है कि इतनी देर तक बातचीत हुई है दोस्तों। और अब मैं आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाता हूं जिसको देख करके दुनिया दहल गई। इजराइल का ऐसा हश्र इजराइल ने अपने कभी इतिहास में ना हुआ होगा, ना उसने कभी ऐसा सोचा होगा कि इस तरीके का हश्र हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो देखिए, इस वीडियो में देखिए कि किस तरीके से इजराइल का F-35, ये वही दोस्तों फाइटर जेट है जो इजराइल को अमेरिका ने भेजा है, अमेरिका ने बेचा है। और यही फाइटर जेट किस तरीके से ईरानियन जो एक तरीके से जो सुरक्षा कवच है, उसने किस तरीके से इसको नेस्तो नाबूद कर दिया। और ये जो तस्वीरें बताई जा रही, इन तस्वीरों के जरिए, इस वीडियो के जरिए ये ईरान ने दावा किया है कि ये F-35 तीसरा F-35 है जो ईरान ने मार गिराया इजराइल का F-35 दोस्तों। तो ये आप देखें किस तरीके से ये फाइटर जेट आया और उसका पीछा करके, बाकायदा पीछा करके सुरक्षा कवच ने जो है उस F-35 को मार गिराया। अब एक तस्वीर और मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये वीडियो इजरायली रक्षा मंत्रालय का बताया जा रहा है। देखिए किस तरीके से मारा है, तो एकदम धुआं धुआं कर दिया है। पूरी बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह बिखर करके रह गई, एक चंद सेकंड्स नहीं लगे और पूरा का पूरा इजराइल का रक्षा मंत्रालय, जहां से बहुत अहम निर्णय लिए जाते हैं, इजराइल के बड़े बड़े अधिकारी बैठ के रणनीति बनाते हैं, जिस तरीके से वहां पर ईरान पर हमला किया गया, बताया गया कि यहां से भी बहुत सारे इनपुट्स ऐसे थे जो यहां से दिए गए ईरान पर, ईरान के जो परमाणु संयंत्र हैं, जहां पर ईरान की परमाणु इकाइयां हैं, वहां पर हमले के लिए इस बिल्डिंग से भी, यहां से भी तमाम सारे इनपुट्स दिए गए और उसके बाद वहां पर इजराइल ने हमला किया। और देखिए अगले ही सुबह क्या किया, कुछ ही घंटों में पूरा का पूरा रक्षा मंत्रालय जो है, डिफेंस हेडक्वार्टर पूरी की पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया इजराइल ने। अब ये तस्वीर देखिए दोस्तों, ये तस्वीर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तस्वीर, इस वीडियो में मंजर देखिए कि किस तरीके से गाड़ियां कबाड़ बन चुकी हैं, पूरी की पूरी इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर चुकी हैं दोस्तों। ये जो वीडियो है दोस्तों, ये तेल अवीव के दक्षिण रिशोन ले जियोन में वहाँ की उस जगह की तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है तेल अवीव का एक इलाका है रिशोन ले जियोन, ये ईरानी हमले में किस तरीके से नेस्तनाबूद हो गई हैं। और इसी हमले में बताया जा रहा है यहाँ पर 3 लोगों की मौत हुई है और 40 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की पुष्टि हो चुकी है। ये तबाही की है तस्वीरें, तबाही की ये इबारत इजराइल ने खुद लिखी है, जिसके बाद ईरान ने रिटेलिएटरी एक्शन लिया है और इसको जवाब में किस तरीके से इजराइल को निस्तनाबूद करने का काम किया है। अब कुछ तस्वीरें एयरपोर्ट की दिखाता हूं दोस्तों। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये इजरायली एयरपोर्ट का वीडियो है।
गुरियन एयरपोर्ट, बहुत बड़ा एयरपोर्ट, बहुत हाई क्लास का एयरपोर्ट, वर्ल्ड क्लास का एयरपोर्ट ये माना जाता है। और वहाँ की स्थिति देखिए कि किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है, कैसे तमाम सारे कतार में सिर्फ बैग दिख रहे हैं, बेल्ट्स चल रही हैं, लेकिन उस पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक, कोई भी यात्री, कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, कुड्स न्यूज़ नेटवर्क ने ये वीडियो जारी किया है और उसने सीधे तौर पर लिखा है कि बेन गुरियन एयरपोर्ट इजराइल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स अपीयर्स डिस्ट्रैक्टेड फॉलोइंग फॉर द रीसेंट इरानियन स्ट्राइक अकॉर्डिंग टू द इजरायली रिपोर्ट्स ट्रांसलेटेड बाय QNN। The luggage of returning passenger to Israel is piled up across the terminal। यहाँ पर जो लगेज आया है, यहाँ पर लगेज लेने के लिए दोस्तों कोई भी पैसेंजर नजर नहीं आ रहा, पूरा का पूरा मामला खाली है, पूरा एयरपोर्ट खाली है। लेकिन इजराइल है कि बाज नहीं आ रहा। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स ने फिर से गीदड़ भभकी दी है ईरान को, बावजूद इसके बिना ये जाने समझे कि इस बार 150 मिसाइलों ने इजराइल का ये हाल कर दिया है। और अगर इस बार हमला होता है, जैसा मैंने आपको सुबह वीडियो में भी दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से पिछले वीडियो में कि कैसे ईरान ने अपने हथियारों का पूरी की पूरी एक वीडियो जारी की है और एक तरीके से इजराइल को धमकाते हुए कहा है कि अगर अब एक बार फिर से ये हिमाकत की, ईरान पर हमले की, तो उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। बावजूद इसके इजराइल कॉट्स, जो इजरायली रक्षा मंत्री हैं, वो धमकी दे रहे हैं, गीदड़ भभकी दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ईरानी तानाशाह अपने ही नागरिकों को बंधक बना रहे हैं और ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं जिससे विशेष रूप से तेहरान के निवासी इसकी भारी कीमत चुकाएंगे। अगर खामेनेई इजरायली नागरिकों पर मिसाइलें दागते रहें तो तेहरान जल उठेगा। सीधे तौर पर यह गीदड़ भभकी, तेहरान को जल उठने की गीदड़ भभकी दे रहे हैं इजराइल कॉट्स, जो इजरायली रक्षा मंत्री हैं। दूसरी तरफ से इसका एक जवाब आया है ईरानियन प्रेसिडेंट का। मौजूद प्रेसिडेंट, ईरानियन जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर इस बार इजराइल ने हिमाकत की तो इसके जवाब में इजराइल कांप उठेगा। सीधे तौर पर कुड्स न्यूज़ नेटवर्क ने ये तस्वीर, उनकी तस्वीर जारी करते हुए बयान जारी किया है, जिसमें ये लिखा गया है कि ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद, if Israel dares to repeat its aggression, it will face a harsher and stronger response from our armed forces। ये कह दिया गया है, अगर दोबारा ऐसी हिमाकत इजराइल ने की तो इस बार ईरान की तरफ से इससे ज्यादा खतरनाक, इससे ज्यादा मजबूत हमला उसके लिए तैयार रहे इजराइल। तो ये बयान भी एक जारी हुआ। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल चारों तरफ से फंस चुका है। रशिया ने सीधे तौर पर इस पूरे मामले को कंडेम किया है, चाइना ने कंडेम किया है, तुर्की जो अभी तक अमेरिका की गोद में बैठा रहता था, अब तुर्की, ईरान के इजराइल पर इस हमले के बाद तुर्की की भी सिट्टी पुट्टी गुम है और वो भी एक तरीके से ईरान के सपोर्ट में आया है, इजराइल के खिलाफ बोलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इजराइल को लेकर के और ईरान के इस मामले को लेकर के रशिया का क्या स्टेटमेंट आया। ये तस्वीर देखिए दोस्तों, इस बयान में सीधे तौर पर रूसी विदेश मंत्री का ये बयान है, जिसमें कहा गया कि ईरान इजराइल हमले के बीच होने वाले इन हमलों और उनके परिणाम के लिए इजराइल जिम्मेदार है। सीधे तौर पर इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है रूसी विदेश मंत्री ने। दोस्तों, दूसरी तरफ एक बयान चाइना के भी राजदूत का सामने आया, जो यूएन में चाइना के राजदूत हैं, एम्बेसडर हैं, उनका बयान सीधे तौर पर सामने आया और जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये सीधे तौर पर इजराइल ने ये हिमाकत की है और इस बार इजराइल ने कभी नहीं क्षमा करने वाली ये गलती की है। ये बयान सुनिए जरा एक बार। We strongly condemn Israel's attack on Iran. This is a violation of the Iran sovereignty and territorial integrity, and we are particularly concerned that they are attacking nuclear facilities, which is another red line that Israel has crossed. तो इस तरीके से दोस्तों चाइना ने भी अब इजराइल का साथ छोड़ दिया है। दूसरी तरफ
बेंजामिन नेतन्याहू का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सीधे तौर पर यह धमकाने की कोशिश की जा रही है कि पहले ईरान और उसके बाद पाकिस्तान, ये जो दोनों देश हैं जो परमाणु संपन्न होने की कगार पर हैं, इनको जो है एक तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। यह बयान तेजी से वायरल हो रहा है। पहले यह बयान सुनिए और उसके बाद किस तरीके से सरेंडर किया है नेतन्याहू ने वो भी दिखाऊंगा। I said that the greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. Because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. तो इस बयान में आपने सीधे तौर पर देखा कि नेतन्याहू ये कहते हुए दिख रहे हैं कि वी हैव टू स्टॉप ईरान फर्स्ट एंड देन पाकिस्तान टू हैव न्यूक्लियर वेपन। नेतन्याहू कह रहे हैं सबसे पहले हमको ईरान को रोकना होगा न्यूक्लियर परमाणु संपन्न देश बनने से और उसके बाद पाकिस्तान को। ये बात कही है दोस्तों। दूसरी तरफ एक और तस्वीर सामने आई दोस्तों। नेतन्याहू का एक वीडियो इस बीच सामने आया है जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाले कुछ दिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाले हैं। यानी कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक तरीके से अपने आप को सरेंडर कर दिया है ईरान के इस हमले के बाद। क्या कह रहे हैं नेतन्याहू, एक बार सुनिए। ישראל, אנחנו במערכה גורלית על קיומנו. יהיו ימים קשים, אבל הולכים להיות ימים גדולים מאוד. ואני מעריך את זה בין האזעקות אתם מנסים לקיים שגרת חיים, זה בסדר, אבל צריך לקיים גם את הוראות פיקוד העורף. כאן מאחורי נמצא מקלט ציבורי. אני הולך ברחוב, אני שומע את האזעקה, אני רץ פנימה. ואנחנו יודעים שאם אתם הולכים למרחב הבטוח הקרוב ביותר אליכם, סיכויים טובים ביותר שלא תיפגעו. איבדנו אתמול 3 נפשות יקרות, לא הספיקו להגיע למרחב המוגן. לידם אנשים שהיו בבית שנפגע ישירות מטיל, כיוון שהם היו במרחב מוגן, הם לא נהרגו. तो नेतन्याहू ने सीधे तौर पर कह दिया है द कमिंग डेज आर डिफिकल्ट बट दे विल बी वेरी ग्रेट, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द होम फ्रंट कमांड। एक तरीके से इन्होंने फिर से हमले की तैयारी और गीदड़ भभकी देने की भी कोशिश इस बयान में की है दोस्तों। और अब आपको दिखाता हूं कि तुर्की में किस तरीके से तुर्की सपोर्ट में आ गया है ईरान के। दोस्तों ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें तुर्की की हैं और वहां से एक बयान जो सामने आया है टर्किश प्रेसिडेंसी की तरफ से, उसमें सीधे तौर पर यह कहा गया है एर्दोगन कंफर्म ड्यूरिंग द कॉल विद हिज इरानियन counterpart that Netanyahu is trying to drag the region into the conflagration and sabotage the nuclear negotiation। सीधे तौर पर यह कह दिया गया है कि नेतन्याहू इस पूरे रीजन में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और जिसका खामियाजा जो है एक तरीके से न्यूक्लियर वॉर के तौर पर देखने को मिल सकता है। दोस्तों तमाम तरीके की आपको पता है कि कैसे तुर्की जो है और ईरान और तुर्की का कभी मतलब एक दूसरे के दुश्मन देश हैं एक तरीके से। ऐसे में ईरान के साथ तुर्की का खड़ा हो जाना, इजराइल अब अलग थलग पड़ चुका है और अकेला पड़ चुका है। देखना होगा कि अगर इजराइल अब ईरान पर दोबारा हमले की हिमाकत करता है तो उसके बाद जो कहा जा रहा है कि इस बार 150 मिसाइलों से हमला हुआ है, अगली बार 2000 मिसाइलों से हमला होगा, वो तस्वीरें वो खबरें क्या सच हो जाएंगी क्या? इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।